डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आपको रिग्रेशन एनालिसिस का पार्ट सेकंड बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट वन बताया था, जिसमें मैंने रिग्रेशन एनालिसिस के फार्मूले और उसके मेथड बताए थे, साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन भी बताया था। जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्योंकि पार्ट फर्स्ट के बगैर पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए पार्ट फर्स्ट जो है वो ज़रूर देखें। तो चलिए पार्ट सेकंड पर चलते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था पार्ट फर्स्ट में कि रिग्रेशन जो इक्वेशन बनाते हैं उसमें दो कंडीशंस होती हैं। रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के लिए दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये है, जब यानी व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड कोरिलेशन आर गिवन इन क्वेश्चन। जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और कोरिलेशन क्वेश्चन में दिए हों, पहली कंडीशन तो ये है। तो उस कंडीशन में हम रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनाएंगे और रिग्रेशन इक्वेशन क्यों बनाई जाती है? क्योंकि मैंने बताया था कि दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो हमें पता करना होता है, वो नंबर, वो डिजिट जो हमें पता करनी हो, वो प्राइस, वो मूल्य जो हमें पता करना हो, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो हमें पहले से पता हो, जिसके आधार पर हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पता करना हो। तो इसलिए हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं। तो रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के लिए दो कंडीशन मैंने बताई थी। पहली कंडीशन है जब आपको क्वेश्चन में मीन, कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो। जैसे क्वेश्चन पर आते हैं, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल रिलेटिंग टू यील्ड ऑफ व्हीट एंड रेनफॉल। आपको जो भी गेहूं की पैदावार और जो बारिश हुई है उससे रिलेटेड आपको डेटा दिया हुआ है। तो कैसे दिया है? यील्ड पर एकड़ और एनुअल रेनफॉल, ये इन LBS में दी है और एनुअल रेनफॉल हमारी इंच में दी है। तो यील्ड जो दिए हमें, उसका हमें मीन दिया हुआ है 985 और रेनफॉल का मीन दिया हुआ है हमें 12.8 और SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन यील्ड की हमें दी है 70.1 और एनुअल रेनफॉल की स्टैंडर्ड डेविएशन दी है 1.6 और साथ ही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम स्मॉल r बोलते हैं, वो दिया है हमें 0.52। तो इसका मतलब ये हमारी पहली कंडीशन है जिसमें हमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। इस क्वेश्चन में हमें मीन भी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है, इसमें हमें कोरिलेशन भी दिया हुआ है। तो हम रिग्रेशन इक्वेशन जो बनाएंगे वो पहली वाली कंडीशन की बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने ये सब बता दिया है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया आपका। इस क्वेश्चन के थ्रू हमें क्या बताना है, देखिए। देखिए, फाइंड आउट मोस्ट प्रोबेबल यील्ड ऑफ व्हीट, यानी जो गेहूं की पैदावार है वो कितनी होगी व्हेन द रेनफॉल इज़ 9.2 इंच। जब रेनफॉल आपको 9.2 इंच दी हो तो उस कंडीशन में गेहूं की पैदावार कितनी होगी। तो पहली बात तो आपसे ये पूछी गई है। दूसरी बात पूछी गई है द मोस्ट प्रोबेबल एनुअल रेनफॉल। अब यहाँ पर एनुअल रेनफॉल पूछा गया है व्हेन द यील्ड ऑफ व्हीट, जब गेहूं की पैदावार इस 400 LBS पर एकड़। जब गेहूं की पैदावार 400 LBS पर एकड़ दी हो तो उस कंडीशन में एनुअल रेनफॉल क्या होगा, और जब आपको रेनफॉल 9.2 इंच दिया हो तो उस कंडीशन में यील्ड क्या होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछे हैं। इस क्वेश्चन के आधार पर इन दोनों के हमें जवाब देना है। तो चलिए सबसे पहले हम अब सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए, सपोज मान लीजिए आपको दो चीज़ें दी हैं, एक तो यील्ड दिए और एक एनुअल रेनफॉल दिया हुआ है। यील्ड को हम x मान लेंगे क्योंकि पहले नंबर पे है। जो पहले नंबर पे जो भी चीज़ दी होगी उसको x मान लेंगे और दूसरे नंबर पे जो चीज़ दी होगी उसको y मान लेंगे। तो यील्ड को हमने x मान लिया, एनुअल रेनफॉल को हमने y मान लिया। हमको दिया क्या क्या है क्वेश्चन में? देखिए, मीन दी हुई है हमको, x का मीन हमें दिया है 985 और y का मीन दिया हुआ है हमें 12.8। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है।
स्टैंडर्ड डेविएशन x का हमें दिया हुआ है 70.1 और स्टैंडर्ड डेविएशन y का दिया हुआ है 1.6। कोरिलेशन हमको दिया हुआ है 0.52। अब देखिए मीन जो दिया है वो x का, वहाँ पर क्वेश्चन में x नाम नहीं दिया, x तो हमने मान लिया ईल्ड जो है उसको हमने x मान लिया, यानी ईल्ड का जो मीन दिया होगा वो x कहलाएगा। y का जो मीन दिया होगा, एनुअल रेनफॉल का जो मीन दिया होगा वो y बार कहलाएगा। ऐसे ही ईल्ड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन x कहलाएगा, और एनुअल रेनफॉल का स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन y कहलाएगा। अब हमें जो है सबसे पहले दो सवालों के जवाब देना है। पहला सवाल ये था कि जब रेनफॉल 9.2 इंच हो तो उस कंडीशन में यील्ड ऑफ वीट क्या होगी। दूसरा सवाल था जब वीट हमारा यील्ड ऑफ वीट 400 LBS पर एकड़ हो तो उस कंडीशन में एनुअल रेनफॉल क्या होगी। तो इन दोनों सवालों का जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन बनाना पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y बनाएंगे, यानी x की y पर। तो मैंने पहले वीडियो में फार्मूला लिखवाया था x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y ब्रैकेट y माइनस वाई बार। तो ये मैंने बताया था कि जब आपको सारी चीज़ें दी हों, कोरिलेशन भी दिया हो, स्टैंडर्ड डेविएशन x भी दिया हो, स्टैंडर्ड डेविएशन y भी दिया हो, तो उस कंडीशन में हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं जब सारी चीज़ें हमें गिवन हो। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप कर लेंगे। देखिए x ऐसे ही लिख दिया, x बार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 985 लिख दिया इज इक्वल टू r कोरिलेशन वो हमको दिया है 0.52, उसकी जगह 0.52 लिख दिया इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x हमें दिया हुआ है 70.1 हमने लिख दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन y हमें दिया 1.6, इसकी जगह 1.6 लिख दिया, ब्रैकेट y हमको नहीं दिया है, माइनस y बार हमें दिया हुआ है 12.8, यहाँ पर 12.8 लिख दिया। तो ये सारी वैल्यू पुटअप हमने कर ली इक्वेशन के अंदर। अब इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले x माइनस 985 ऐसी लिख दिया हमने यहाँ पर, x माइनस 985। उसके बाद 0.52 की हमने 70.1 से जब मल्टीप्लाई करी तो हमारा आ गया 36.45 और अपान में 1.6 ऐसी लिख दिया, जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ था वो हमने 1.6 ऐसे ही लिख दिया, और ब्रैकेट y माइनस 12.8 ऐसी लिख दिया जो हमारा इक्वेशन में था। उसके बाद अगला स्टेप है x ऐसी लिख दिया माइनस 985 ऐसी लिख दिया इज इक्वल टू 36.45 की हमने 1.6 से डिवाइड करी तो हमारा आ गया 22.78, ब्रैकेट y ऐसी लिख दिया माइनस 12.8 ऐसी लिख दिया, x ऐसी लिख दिया माइनस 985 ऐसी लिख दिया इज इक्वल टू 22.78 की हमने y से मल्टीप्लाई करी तो 22.78 y आ गया। फिर 22.78 की हमने 12.8 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा 291.58 आ गया। उसके बाद x ऐसी लिख दिया, क्योंकि हमारा x का y पर इक्वेशन बनानी है तो x को हमने पहले ऐसे लिख दिया, x के बाद जितनी भी चीज़ें हैं उसको हमने ऐसे ही लिख ली, यानी x हमने पहले ऐसे लिख दिया, उसके बाद इक्वल का साइन लगा, इक्वल के साइन के बाद जितनी चीज़ें लिखी हैं वो सब ऐसी लिख दी, यानी 22.78y ऐसी लिख दिया माइनस 291.58 ऐसी लिख दिया। उसके बाद जो 985 था वो माइनस में था, जब वो दूसरे बार में आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अभी माइनस का जब यहाँ उतारेंगे तो ये प्लस का हो गया। उसके बाद x ऐसी लिख दिया, 22.78y ऐसी लिख दिया। अब ये देखिए ये 291 माइनस के हैं और 985 प्लस के हैं, तो प्लस का बड़ा है तो हम 985 में से 291.58 माइनस कर देंगे तो प्लस के हमारे 693.42 आ गए।
ये हमारी पहली इक्वेशन निकल कर आ गई, यानी x की y पर जो इक्वेशन आई वो हमारी ये निकल कर आ गई। अब हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, अब y की x पर निकालेंगे। तो वही फार्मूला है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x ब्रैकेट x माइनस x बार। तो जो हमने x की y पर निकाली थी उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर x था, नीचे y था। अब ये y की x पर है तो y ऊपर आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा। इधर पहली वाली में जो x की y पर थी तो x माइनस x बार था, इधर y माइनस y बार। अब ये y की है तो y पहले आ जाएगा y माइनस y बार और बाद में x माइनस x बार आ जाएगा। उसके बाद वैल्यू पुटअप करेंगे, y ऐसे लिख दिया, y बार हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ था 12.8 लिख दिया इज इक्वल टू r, यानी कोरिलेशन हमें दिया हुआ था 0.52 इंटू स्टैंड डेविएशन y हमें दिया था 1.6, स्टैंड डेविएशन x दिया था 70.1 ब्रैकेट x ऐसी लिख दिया हमने, x बार यानी x का जो मीन दिया था 985 लिख दिया हमने। उसके बाद y माइनस 12.8 ऐसी लिख दिया, 0.52 की मल्टीप्लाई 1.6 से करी तो हमारा आ गया 0.832, 70.1 ऐसी लिख दिया ब्रैकेट x ऐसी लिख दिया, 985 ऐसी लिख दिया, y माइनस 12.8 ऐसी लिख दिया। उसके बाद 0.832 से हमने 70.1 से जब डिवाइड करी तो 0.011 आ गया ब्रैकेट x माइनस 985 ऐसी लिख दिया, y माइनस y ऐसे लिख दिया, माइनस ऐसे लिख दिया, 12.8 ऐसे लिख दिया, 0.11 की हमने x से मल्टीप्लाई करी तो 0.11 x हो गया, माइनस 0.11 की हमने 985 से मल्टीप्लाई करी तो 10.83 हो गया। y ऐसे लिख दिया, क्योंकि हम y की x पर लिखना है तो खाली y लिख रही है, y के बाद इक्वल का साइन लगाया हमने, इक्वल के साइन के बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ऐसी लिख दी हमने यहाँ तक, और क्योंकि ये माइनस में था जब इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 12.8 माइनस में यहाँ आकर प्लस में हो गया। y ऐसे लिख दिया, 0.11x ऐसी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 12.8 बड़े हैं और ये 10.83 ये माइनस के छोटे हैं, तो जो बड़ा बचेगा वो बड़े में से बचेगा, यानी 12.8 बड़े हैं, इसमें से 10.83 माइनस कर रही है तो 1.97 हमारा आ गया। ये इक्वेशन दूसरी आ गई, यानी y की x पर। अब दोनों इक्वेशन हमने बना ली। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मोस्ट प्रोबेबल यील्ड ऑफ व्हीट, यानी यील्ड ऑफ व्हीट, यानी यील्ड पूछी गई है क्वेश्चन में जब आपकी रेनफॉल 9.2 इंच हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने पहले ही बताया कि यील्ड को हमने x मान लिया है और एनुअल रेनफॉल को हमने y मान लिया है। देखिए यील्ड को हम x मान चुके थे, एनुअल रेनफॉल को y मान चुके थे। तो पहली कंडीशन में आपसे क्या पूछा गया है, मोस्ट प्रोबेबल यील्ड पूछी है, यानी यील्ड का मतलब x पूछा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x पूछा है तो x की y पर जो इक्वेशन है वो हम पहले लिख देंगे। किस तरह से, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ रेनफॉल ऑफ y, यानी पहली वाली जो कंडीशन है, यानी जो दो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है कि इफ़ रेनफॉल y 9.2 इंच दिया है तो उस कंडीशन में यील्ड यानी x कितना होगा, यानी y जब आपको 9.2 दिया हुआ है तो x कितना होगा। इसका मतलब आपसे पूछा क्या गया है x। तो जो पहली इक्वेशन आई थी x की y पर, उसे सबसे पहले हमने नोट कर लिया। तो देखिए x की y पर आई थी x इज इक्वल टू 22.78y प्लस 693.42। तो इसको हमने पहले यहाँ पर लिख लिया, ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया, x इज इक्वल टू 22.78y प्लस 693.42। अब देखिए 22.78 इस तरह ऐसी लिख लिया। अब y की जगह जो y की वैल्यू दी है हमें 9.2 वो हमने लिख ली, प्लस 693.42 हमने ऐसी लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लिया, 22.78 की 9.2 से मल्टीप्लाई करी तो 209.58 आ गया, प्लस
693.42 ऐसे लिख दिया, दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद 903 LBS आ गया, यानी ईल्ड यानी एक्स हमारा निकल कर आया 903 LBS। अब दूसरा सवाल क्या पूछा था क्वेश्चन में, दूसरा सवाल पूछा था द मोस्ट प्रोबेबल एनुअल रेनफॉल, यानी यहाँ पर एनुअल रेनफॉल पूछी गई है जब आपको ईल्ड दी हो 400। तो दूसरी कंडीशन में हमसे क्या पूछा है, एनुअल रेनफॉल। तो देखिए हमने लिख लिया यहाँ पर इफ़ ईल्ड यानी x इज इक्वल टू, हमें को जो ईल्ड दी हुई है x जो दिया हुआ है 400 LBS दिया है, तो उस कंडीशन में रेनफॉल क्या होगी यानी y क्या होगी। ईल्ड को हमने x माना था और रेनफॉल को हमने y माना था, तो x हमें क्वेश्चन में दिया है, y पूछा गया है, इसका मतलब y पूछा है, तो जो चीज़ पूछी जाती है वही इक्वेशन हम लिखते हैं, यानी y पूछी है तो y की x पर इक्वेशन सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो y की x पर जो इक्वेशन आई थी वो कितनी आई थी, y की x पर y इज इक्वल टू 0.011x प्लस 1.97, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, y इज इक्वल टू 0.011x प्लस 1.97, ठीक। उसके बाद 0.11 ऐसी लिख लिया, इंटू x की जगह जो x की वैल्यू थी हमारी 400 वो लिख ली, प्लस 1.97 ऐसी लिख दिया। 0.11 की हमने 0.011 की हमने 400 से मल्टीप्लाई करी तो 4.4 आ गया, प्लस 1.97 ऐसे लिख दिया, दोनों को ऐड करा तो 6.37 आ गया। तो हमारी जो 3.67 क्या आया, y निकल कर आ गया, यानी y किसे माना था हमने, एनुअल रेनफॉल को। तो एनुअल रेनफॉल यानी y हमारा आ गया 6.37 इंचेस। तो देखिए ये आपका क्लियर हो गया कि ये पहली कंडीशन थी जिसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो, मीन भी दिया हो, कोरिलेशन भी दिया हो, तो उस कंडीशन में हम एक वैल्यू से जो हमें दी है उसके थ्रू दूसरी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए थे, इस क्वेश्चन में पहला पूछा गया कि ईल्ड ऑफ व्हीट क्या होगी जब रेनफॉल इतनी हो, दूसरा पूछा गया एनुअल रेनफॉल कितनी होगी जब ईल्ड ऑफ व्हीट इतनी हो, ठीक। तो यानी जो चीज़ हमें पता थी वो हमारा कौन सा वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी पहली कंडीशन में देखिए, पहली कंडीशन में हमें रेनफॉल दिए, यानी जो दिया हुआ है वो इंडिपेंडेंट है। पूछा क्या है इसमें, ईल्ड ऑफ व्हीट, जो चीज़ पूछी जाती है वो डिपेंडेंट हो गई। अब दूसरी कंडीशन में हमसे पूछा क्या गया है, एनुअल रेनफॉल, यानी जो पूछा गया है वो हमारा डिपेंडेंट हो गया और जो दिया है वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट पार्ट आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि सारे फार्मूले, सारे मेथड, सारे एक्सप्लेनेशन मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखे हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप ज़रूर देखें। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।